तो नमस्कार दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा ज्ञान देने वाला हूं इंजन से रिलेटेड जिसको सुन के आपका मन चिर रोमांचित हो जाएगा। क्योंकि भाई मैं आपको जो आज बताने आया हूं वो बताने आया हूं इंजन ऑयल के बारे में। जो इंजन ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो चिकना वाला ऑयल होता है, जो रेड कलर का डाला जाता है इंजन में, उसके ऊपर कोडिंग होती है जो 20W40 करके कुछ लिखा होता है, 10W40 करके कुछ लिखा होता है। तो उसके बारे में कुछ बताने आया हूं। पहले तो आपको ये नहीं पता होगा यार उससे ऐसी कुछ कोडिंग होती भी है कि नहीं होती है। तो ऐसी कोडिंग, पहले ये फोटो देख लो भैया, ये कोडिंग होती है। ये जैसे आपको ये दिख रहा होगा 20W40 और 10W40 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, W को बीच में होगा, दोनों साइड में डिजिट होंगी, ऐसा कोड होता है भैया। ये कोड होता है इंजन ऑयल का। तो आप पहले इसके बारे में जान लो कि एक ऐसा कोई कोड एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इस कोडिंग का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है, क्यों डाला जाता है। क्योंकि बेफालतू में मैकेनिकल में कुछ भी नहीं किया जाता। मैंने पहले भी बोला था आपको कि मैकेनिकल के हर टर्म का कोई ना कोई महत्व होता है, कोई ना कोई उपयोग होता है। तो मैं वही आपको बताता हूं कि इसमें ये नंबर क्यों डाले जाते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि तेल में जो होती है वो विस्कोसिटी होती है, मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल होती है। सबसे मेन बात होती है उसकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है मैं हिंदी में बताता हूं, उसका गाढ़ापन। गाढ़ापन मतलब किस टेम्परेचर के हिसाब से कितना गाढ़ा होता है। क्योंकि आपको पता है उसका गाढ़ापन जो टेम्परेचर के हिसाब से, जब कभी भी आप उसे गर्म करेंगे तो उसके हिसाब से उसका गाढ़ापन कम हो जाता है, चिकनाहट कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। उस तेल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि उसकी कैसा बिहेवियर है उसका। तो पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि भैया तेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोग्रेड तेल, दूसरा होता है मल्टीग्रेड तेल। तो ये है मोनोग्रेड ऑयल। जैसे कि आप इसमें नंबर देख पा रहे हो, ऐसे ही 40 लिखा हुआ है इस पे। अब मोनोग्रेड ऑयल की ये आपने देख ली। अब मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीग्रेड ऑयल वाले की। अब देखो मल्टीग्रेड ऑयल में क्या होता है, वो ऐसा लिखा होता है उसमें 10W40 या 50W40 कोई भी हो और अलग हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है 20W40, जितने भी लिखा होता है उसमें W बीच में जरूर आता है। लेकिन जो मोनोग्रेड वाला होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे दे दिया आपको, ऐसे ही 40 ऐसे ही 50। मोनोग्रेड ऑयल क्या होता है? मोनोग्रेड ऑयल ये होता है भाई, वो टेम्परेचर के हिसाब से बिल्कुल भी वेरी नहीं करता। मतलब कितना भी उसका गर्म करते रहो, कुछ भी करते रहो, वो अपनी चिकनाहट बदलेगा नहीं। तो ये काफी गलत बात है। क्यों? तो दोस्तों अगर उस तेल की वो जो गाढ़ापन है वो टेम्परेचर के हिसाब से अगर बदलेगा नहीं तो काफी हानिकारक है हमारे लिए। कैसे, मैं बताता हूं वो कि भैया ऐसे जब कभी भी आप उसमें इंजन में अगर तेल डाल लो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो उतना ही गाढ़ा बना हुआ है। तो भैया वो उसको लुब्रिकेटिंग और कूलिंग कैसे प्रोवाइड कर देगा, मतलब उसको चिकनाहट और कूलिंग कैसे प्रोवाइड कर देगा। तो उसके लिए उसका टेम्परेचर के साथ वेरी होना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए हम मल्टीग्रेड तेल को यूज करते हैं। उस तेल में क्या होता है, जब कभी भी आप डालते हैं तो जब कभी भी इंजन ठंडा पड़ गया या इंजन गर्म हो गया, उस हिसाब से वो अपनी की अपनी चिकनाहट को और अपनी गाढ़ेपन को वो चेंज करता रहता है। इसीलिए हम मल्टीग्रेड ऑयल को यूज करते हैं। तो दोस्तों अब मैं कोडिंग बताता हूं आपको। कोडिंग के बारे में तो कुछ ऐसा है भैया, जो W बीच में दे रखा है उसका मतलब होता है विंटर, मतलब ठंडियां, मतलब सर्दियां। जैसे ये लिखा हुआ है, तो जैसे W के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो मतलब होता है उसका कि भैया कम टेम्परेचर पे इतना वर्क करेगा। मतलब जहां कहीं भी ठंडे देश हैं, वो ठंडे देशों में टेम्परेचर लो हो जाता है, बर्फ पड़ने लग जाती है, उस टाइम पे टेम्परेचर जो इंजन का है वो भी कम हो जाता है। तो उस हिसाब से हम जो ऑयल ले वो ऐसा नहीं ले भैया वो जमी जाए, ऑयल जम गया तो हमारे पास किस काम का। तो हम उसको इस हिसाब से लेते हैं कि भैया वो चिकनाहट उसकी मेंटेन रहे। तो वो जो आगे वाला नंबर होता है वो बहुत कम ही होना चाहिए ठंडे देशों में। लेकिन हमारा देश तो इतना ठंडा नहीं है, उसके लिए हम मोस्टली प्रेफर करते हैं 20 का या 50 का, जो आगे वाली डिजिट है। और जो भैया पीछे वाली डिजिट है उसका मतलब होता है जब कभी भी जिस कंट्री में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो जो पीछे वाला नंबर है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं, मतलब कुछ एक रीजनेबल अमाउंट में होना चाहिए। जैसे हमारी कंट्री में मोस्टली गर्मियां पड़ती हैं, तो इसके लिए हम पीछे वाला जो नंबर है मोस्टली प्रेफर करते हैं 40, 60 या 50, वो वाला नंबर प्रेफर करते हैं। तो आपको समझ में आ गया हो, ये आगे वाला नंबर ऐसा कुछ नहीं है कि भैया 20 दे दिया तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करेगा, ना मुन्ना ना। जो आगे वाला नंबर है उसका मतलब होता है कम से कम प्रेफर करना होता है जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं। और जो हॉट कंट्रीज होती हैं तो उसे बढ़िया ले लो, कुछ अच्छी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है कि उसको तुमने ज्यादा ले लिए। लेकिन जो पीछे वाला नंबर है वो गर्म कंट्रीज के लिए, जैसे हमारी कंट्री है गर्म कंट्री है, तो वो उस हिसाब से तेल लिया जाता है। वैसे भी इंजन का जो होता है टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, लेकिन अगर आपने कभी कभी कम वाला डाल दिया तो दिक्कत तो ये आएगी कि जो इंजन है वो बहुत लेट स्टार्ट होगा, हुड़ करके स्टार्ट होगा। तो ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको कुछ कोडिंग तो कुछ ना कुछ तो भेजे में घुसी होगी, कुछ ना कुछ तो समझ में आई होगी। क्योंकि भैया हर किसी के समझ में नहीं आती है मैकेनिकल की बातें, लेकिन मैंने उस प्रकार आपको समझाने की कोशिश की है कि शायद आपको कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आ गई तो भैया लाइक करके बताओ मुझे कि भैया आपको समझ में आ गई है। तो अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी यार ऑयल की कोडिंग पता चल जाए। आपको समझ में आ गई तो ऐसे थोड़ी होता है यार, औरों को भी शेयर करो।
और अभी नहीं जाना, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि जब भी मैं और वीडियो डालूं आगे आने वाली तो आपको उसका नोटिफिकेशन पूरा प्रॉपर मिल जाए और आपको वो समझ में आ जाए कि मैं क्या डाल रहा हूं। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।